हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग वेस्टर्न आर्ट से अगला टॉपिक एजियन सभ्यता या यूनान की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग चलो देखते हैं। तो एजियन सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। ठीक है, तो इसके दो भाग हैं। एजियन सभ्यता जो है इसके दो भाग हैं। एक है क्रीट या क्रीटन सभ्यता, जिसको कहते हैं क्रीट या क्रीटन सभ्यता, और इसमें क्या आता है, मिनोन काल आता है, और इसका समय जो है वो 2600 से 1100 ईसा पूर्व है। ठीक है, क्रीट या क्रीटन सभ्यता का समय क्या है, 2600 से 1100 ईसा पूर्व है। ओके, दूसरी इसी में आती है माइसीनिया सभ्यता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइसीनिया की सभ्यता कहाँ से संबंधित है, तो यूनान से संबंधित है। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्रीट या क्रीटन की सभ्यता। इसको जो क्रीट या क्रीटन की सभ्यता है इसको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो एक भाग है पूर्व प्रसाद या इसको कहते हैं प्रारंभिक मिनोन काल। ठीक है, ओके। फिर दूसरा क्या है, प्रसाद काल, जिसको मध्य मिनोन काल भी कहते हैं। अगला है उत्तर प्रसाद काल, जिसको उत्तर मिनोन काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व प्रसाद काल या प्रारंभिक मिनोन काल। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, इस समय कला का विकास नहीं हुआ था। इस समय की कला में सर्वाधिक चित्रकला के साक्ष्य पात्रों, मिट्टी के बर्तनों पर पाए गए थे। ठीक है, पात्र मतलब जो बर्तन होते हैं मिट्टी के बर्तन पर पाए गए थे, जिस पर ज्यामिति अलंकरण मिलता है। जिस पर क्या मिलता है, ज्यामिति अलंकरण मिलता है। किस पर मिलता है, बर्तनों पर, जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर। ओके, इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ से याद रखेंगे। इस मिट्टी के जो पात्र मिले हैं या बर्तन मिले हैं उस पर सफ़ेद और लाल रंग का प्रयोग हुआ है। इस काल में क्या है, जो मिट्टी के बर्तन हैं उस पर सफ़ेद और लाल रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। ओके, फिर इसी में अगला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। क्रीट सभ्यता में अगला पार्ट है प्रसाद युग या मध्य मिनोन काल। ओके, तो इस युग में क्या होता है, स्थापत्य का विकास होता है। उसमें क्या था, स्थापत्य का विकास नहीं हुआ था। इसमें क्या होता है, स्थापत्य का विकास होता है, और यहाँ भवनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जब स्थापत्य का विकास हुआ है तो भवन के क्या है, इमारतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे कि नासोस नगर से क्या प्राप्त होता है, गीली सतह पर भित्ति चित्रण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और यहीं पर ही सबसे पहले भित्ति चित्रण हुआ है। ठीक है, माना जाता है कि नासोस नगर में ही सबसे पहले भित्ति चित्रण हुआ है। ओके, फिर देखते हैं विश्व में, यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, विश्व में सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त है। जो गीली सतह पर भित्ति चित्रण है तो विश्व में सर्वप्रथम नासोस नगर से ही प्राप्त होता है इसका साक्ष्य। फिर देखते हैं विश्व के प्रथम फ्रेस्को चित्र नासोस नगर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, विश्व के प्रथम जो फ्रेस्को चित्र है वो भी नासोस नगर से प्राप्त होते हैं। फिर अगला पॉइंट है उत्तर प्रसाद या उत्तर प्रसाद या उत्तर मिनोन काल। ठीक है, तो इस काल में भवनों का जीर्णोद्धार किया गया है। ठीक है, इसमें भवनों का जीर्णोद्धार किया गया है। फिर अगला हम लोग पढ़ते हैं माइसीनिया की कला। ठीक है, तो दो कला एजियन सभ्यता में हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं। तो क्रीट की हम लोग पढ़ चुके हैं, अब माइसीनिया की कला पढ़ेंगे। ये भी यूनान से संबंधित है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, यही इंपॉर्टेंट है कि माइसीनिया की कला कहाँ से संबंधित है, तो ये यूनान से संबंधित है। तो सब देखते हैं हम लोग, जो एक्रोपोलिस का युद्ध भित्ति चित्र है वो माइसीनिया के राजप्रसाद राजमहल में अंकित है। एक्रोपोलिस का जो युद्ध भित्ति चित्र है वो माइसीनिया के राजप्रसाद राजमहल में अंकित है। ओके, फिर इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, यूनान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद कर लेंगे। यूनान में ऊंचे स्थान पर बने नगर दुर्ग को एक्रोपोलिस कहा जाता है। एक्रोपोलिस क्या है, तो यूनान में जो ऊंचे स्थान पर बने दुर्ग होते थे या नगर दुर्ग होते थे उसको क्या कहा जाता था, तो उसको एक्रोपोलिस कहा जाता था। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं माइसीनिया से समाधि गृह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। माइसीनिया से समाधि गृह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और इसमें समाधि गृह को क्या कहा जाता था, तो समाधि गृह को विहाइप टाम्ब कहा जाता है। समाधि गृह को क्या कहते थे वहाँ, तो विहाइप टाम्ब किसको कहते थे, तो समाधि गृह को कहते थे।
फिर अगला पॉइंट है सबसे उत्तम समाधि गृह ट्रेजरी ऑफ आर्ट है। वहाँ की जो समाधि गृह है वो उसका नाम है ट्रेजरी ऑफ आर्ट्स, ठीक है, तो वो सबसे उत्तम है। फिर माइसीनिया और डोरिक जाति के आक्रमण से इस सभ्यता का अंत होता है और यहाँ डोरिक शैली का विकास होता है। इसके बाद माइसीनिया के बाद किसका विकास होता है, तो वहाँ पर डोरिक शैली का विकास होता है। ओके, फिर देखते हैं इसके बाद यूनान में एक नए काल का आरंभ होता है जिसको शास्त्री काल कहते हैं, और इन सब के बाद शास्त्री काल का आरंभ होता है जिसको हम कल वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं माइसीनिया तथा क्रीट की कला ने शास्त्री काल की पृष्ठभूमि तैयार की थी। जो शास्त्री काल की पृष्ठभूमि तैयार हुई या शास्त्री काल का जो जन्म हुआ वो माइसीनिया और क्रीट की कला से ही होता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ पॉइंट हैं जो यूनान की कला पर आधारित कुछ तथ्य या कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ये पहला जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जो अंधकार युग का समय ये पूछा भी जा चुका है, उसका समय क्या है, तो 1200 से 900 ईसा पूर्व है। अंधकार युग का समय क्या है, तो 1200 से 900 ईसा पूर्व है। फिर है भाला लिए हुए मल्ल कृति के कलाकार कौन है, तो पालीक्लीटस हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पालीक्लीटस भाला लिए हुए मल्ल कृति के कलाकार हैं। फिर देखते हैं एलियड और ओडिसी होमर द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। एलियड और ओडिसी किसकी पुस्तक है, तो होमर की पुस्तकें हैं, ये ग्रंथ हैं, महाकाव्य कह सकते हैं। फिर अगला क्या है, होमर द्वारा रचित पुस्तक जो एलियड है उसमें वर्णित ट्राय नगर के अवशेष एशिया माइनर में माइसीने के निकट से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वर्णित ट्राय नगर के अवशेष एशिया माइनर में माइसीने के निकट से प्राप्त होता है, ये किस बुक में इसकी चर्चा है, तो एलियड में है, होमर द्वारा लिखी गई एलियड में, ना कि ओडिसी में। ओके, फिर अगला देखते हैं, सागरी तथा उद्यानी वातावरण से संबंधित विषयों के चित्र विशुद्ध अलंकार शैली क्रीटन कला से प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर है क्रीटन कला में मानव आकृतियाँ धार्मिक उत्सवों के संदर्भ में चित्रित की गई हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट क्या है, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बालबक का रोमन मंदिर बाल देवता से संबंधित है। ये बालबक का रोमन मंदिर कहाँ से संबंधित है, तो ये यूनान से संबंधित है और ये बाल देवता से संबंधित है। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूनान में ओलंपिक, ये भी पूछा जा चुका है, यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ कब होता है, तो 776 ईसा पूर्व। इसको जरूर नोट कर लेंगे आप लोग, ये 776 ईसा पूर्व यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ होता है। अब जैसे पूछा जाए आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब से माना गया है, कब से शुरू हुआ है, तो 1896 से। कब हुआ है, 1896 ईस्वी से ओलंपिया में हुआ था। फिर देखते हैं ओलंपिक खेल जीएस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक जो खेल है वो जीएस या ज्यूस कह सकते हैं, देवता के सम्मान में खेला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक खेल जो है वो किस देवता के सम्मान में खेला जाता है, तो जीएस के। ओके, फिर देखते हैं एथेंस नगर की रक्षक देवी एथीना का मंदिर पार्थेनन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्थेनन मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो कहाँ पे है, वो एथेंस में है। कहाँ पे है, एथेंस में मिलता है। ओके, फिर देखते हैं कोलोसियम क्या है। कोलोसियम ये मंदिर या प्रेक्षागृह है, ये भी पूछा जा चुका है। कोलोसियम क्या है, तो कोलोसियम ये प्रेक्षागृह है या मंदिर कह सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं रोमन वास्तुशिल्प का सर्वाधिक प्रशंसित और अनुकृत विजय द्वार है। ओके, फिर अगला पॉइंट क्या है, जो मूर्ति शिल्पी में कोरे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुरोस का संबंध है वो माइसीनिया युग से संबंधित है। जो कोरे और कुरेस का संबंध किस काल से है, तो माइसीनिया युग से ये संबंधित हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है, यूनान की शैली को 4 भागों में बांटा गया, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कौन कौन से जो काल हैं, तो ज्यामितीय युग है, आर्केइक युग है और शास्त्रीय युग है, हेलेनिस्टिक युग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हेलेनिस्टिक युग। ओके, तो ज्यामितीय युग है, आर्केइक युग है और शास्त्रीय युग है, और लास्ट में क्या आता है, हेलेनिस्टिक युग है, जिसमें सर्वाधिक मूर्ति कला का विकास हुआ है। यही हेलेनिस्टिक युग जो है वो भारत की गांधार शैली से रिलेटेड है, मतलब वहाँ की हेलेनिस्टिक
शैली और यहाँ की गांधार शैली सेम है, ठीक है, भारत की गांधार शैली के समकक्ष कह सकते हैं। फिर अगला देखते हैं डेरीफोरस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, सारे पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं। डेरोफोरस का मूर्ति शिल्पी कौन था? तो पालीक्लीटस ही था, ठीक है, पालीक्लीटस। फिर देखते हैं अगला पॉइंट है जो सोमेथ्रस द्वीप में मिली विजयश्री या ग्रेट गार्ड सेंचुरी की मूर्ति, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो कहाँ पे है? तो ये लुव्र संग्रहालय पेरिस, ये जो ग्रेट गार्ड सेंचुरी की मूर्ति वो लुव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है और ये मार्बल से बनी है। किससे बनी है? मार्बल से स्थापित है। ओके, फिर अगला देखते हैं, अगला है शास्त्रीय काल में निक्ष की देवी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। निक्ष की देवी को अंधी दिखाया गया, किस देवी को अंधी दिखाया गया? निक्ष की देवी को अंधी दिखाया गया है, किसमें? तो शास्त्रीय कला में। फिर देखते हैं अपोलो की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है? तो ज़्यूस ओलंपिया से प्राप्त होती है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्या है, अपोलो सूर्य देवता, अपोलो क्या है? सूर्य देवता है। यूनान में सूर्य देवता को क्या कहते हैं? अपोलो कहते हैं, ठीक है, अपोलो। फिर यूनानी देवता मानवीय गुणों के प्रतीक थे, यूनानी देवता मानवीय गुणों के प्रतीक थे, ठीक है। अब देखिए डेरीफोरस जो है तो पालीक्लीटस की मूर्ति है, लेकिन जो डिस्कोबालस है, डिस्कोबाल्स या डिस्कोबालस कहते हैं, तो एक कांस्य से निर्मित है। किससे बनी है? कांस्य से निर्मित है। किसने बनाई? इंपॉर्टेंट है, ये मायरन ने बनाई है, मायरान या मायरान कह सकते हैं, तो इन्होंने बनाई है। और ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो म्यूनिक संग्रहालय जर्मनी में ये सुरक्षित है। फिर अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है पंखदार विजयश्री मूर्ति पोवोनियस तथा चित्र स्टीफोन ने बनाया है। जो पंखदार विजयश्री की मूर्ति है उसको किसने बनाया है? तो मूर्ति को बनाया है पोवोनियस ने और चित्र को किसने बनाया है? तो एरिस्टोफोन ने बनाया है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। फिर है एथीना तथा ज़्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पकार कौन है? तो फिदियास है। कौन है? फिदियास का नाम आता है। ओके, फिर अगला पॉइंट है सिकंदर की मूर्ति, जो सिकंदर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिकंदर की मूर्ति कौन बनाया था? तो लिसिपस ने बनाया था। सिकंदर की मूर्ति लिसिपस ने बनाया था और सिकंदर का जो चित्र बनाया था वो किसने बनाया था? एपिलीज में बनाया था, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। मूर्ति किसने बनाया? तो लिसिपस ने बनाया और चित्र किसने बनाया? तो एपिलीज ने बनाया। ओके, फिर अगला पॉइंट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जा चुके हैं, पेपर में आ चुके हैं। तो रथवाही की कांस्य प्रतिमा ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो डेल्फी नगर से प्राप्त होती है, जिसका समय है 478 ईसा पूर्व। फिर एक काली आकृति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काली आकृति का संबंध या ब्लैक फिगर वाली शैली के चित्र किस युग में बने हैं? तो यूनान में बने हैं। ओके, फिर है मणिकुट्टिम जो चित्र हैं वो सर्वप्रथम कहाँ पे बने हैं? तो मणिकुट्टिम के चित्र जो सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं वो सर्वप्रथम पुम्पाई में प्राप्त होते हैं, ठीक है, यूनान का ये क्षेत्र है। फिर देखते हैं यूनान के डोरिक पात्रों पर आद्य ज्यामिति शैली में चित्रण हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस में चित्रण हुआ है? तो आद्य ज्यामिति शैली में। फिर है प्लेटो और अरस्तु, जो प्लेटो और अरस्तु वे कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले थे। ग्रीक यूनान या ग्रीक कहो या फिर यूनान एक ही चीज़ है कि प्राचीन कला किस पर आधारित है? तो वास पद्धति यहाँ की प्रसिद्ध है। वास पद्धति कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ग्रीक की प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे देखते हैं भारत में सोने का सिक्का सबसे सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो यूनानियों ने चलवाया था, ये पॉइंट नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं पुरुष से नारी रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार कौन है? तो यूमारीज है, ठीक है, यूमारीज है। परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो किमोन को माना जाता है, ये यूनानी था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो आज की क्लास में हम लोग माइसिनिया और क्रीट की सभ्यता के बारे में पढ़े और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शास्त्रीय कला के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।